हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने भाषा, उसके रूप, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ा। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य में दिया गया पहला प्रश्न है, ये भाषा के कौन से रूप हैं, जो कि मैंने आपको गृह कार्य में भी दिए थे। FM रेडियो सुनना। बच्चों, FM रेडियो सुनना भाषा का मौखिक रूप है। टेलीफोन पर बात करना, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। परीक्षा में उत्तर लिखना इसलिए यह होगा भाषा का लिखित रूप। जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना, यह होगा भाषा का सांकेतिक रूप। कहानी सुनना या फिर सुनाना, दोनों ही भाषा का मौखिक रूप। खिलाड़ी का हवा में बल्ला लहराना, यह होगा भाषा का सांकेतिक रूप। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरो। विचार के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप होते हैं कितने? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के बोला या लिखा नहीं जाता। कौन सी भाषा को बोला या लिखा नहीं जाता? सांकेतिक भाषा को, क्योंकि इसमें सिर्फ इशारों या विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी से मिलती है। किससे मिलती है? व्याकरण से मिलती है। तीसरा प्रश्न देखिए, 3 भारतीय व 3 विदेशी भाषाओं के नाम लिखो। यह भी बताओ कि वे कहाँ बोली जाती हैं। भारतीय भाषा मलयालम, और ये किस राज्य में बोली जाती है? केरल। दूसरी भारतीय भाषा है पंजाबी, और यह पंजाब में बोली जाती है। तीसरी भारतीय भाषा है तमिल, और यह तमिलनाडु में बोली जाती है। आप कोई दूसरी भाषा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। विदेशी भाषा चीनी, ये किस देश में बोली जाती है? चीन देश में। फ्रेंच फ्रांस में। स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। आपके पुस्तक पर और एक गतिविधि दी गई है, आप वहाँ पर देखिए। नीचे बने संकेतों का अर्थ इंटरनेट की मदद से समझो और लिखो। यहाँ पर जो पहला चित्र दिया गया है, यह है अस्पताल का। दूसरा है घुमाव का चिन्ह। ये सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो चित्र है, यह होगा जलपान। चौथा चित्र आपको पता ही होगा, यह है जेब्रा क्रॉसिंग। 5वां चित्र है ट्रैफिक लाइट का, और छठा चित्र है, इसका अर्थ होता है आगे स्कूल है। तो बच्चों, यही अभ्यास मैंने आपको गृह कार्य में दिया है। आप दिए गए कार्य को पूरा कीजिए और इस प्रश्न अभ्यास को पढ़िए। धन्यवाद।